जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं साथियों आपको सामान्य ज्ञान से रिलेटिव टॉप 25 महत्वपूर्ण लेकर आया हूं। यह प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में साथियों पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वीडियो के लास्ट में ये बताइएगा कि आपने 25 में से टोटल क्वेश्चन कितना सही किया है साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न यह है साथियों कि आरएसएस क्या है साथियों। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, एग्जाम में पूछेगा तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी साथियों। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर 1925 कर लीजिएगा, ठीक है ना। आरएसएस की स्थापना 1925 में की गई थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों। प्रश्न है, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। भगवान भोलेनाथ का यह मंदिर है साथियों, यह स्थित है नेपाल में। कहाँ? तो नेपाल के काठमांडू में स्थित है साथियों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेपाल के काठमांडू में स्थित है भगवान शिव जी का मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल के काठमांडू में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा हीरे कहाँ तराशे जाते हैं, यानी सबसे ज्यादा हीरे तराशने वाला भारत का ऐसा कौन सा शहर है साथियों। तो सूरत, ठीक है ना। सूरत जो है, भारत सबसे ज्यादा हीरे सूरत में तराशे जाते हैं साथियों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चौथा प्रश्न क्या है। मेघनाथ, जिसका नाम था इंद्रजीत, रामचरितमानस का यह प्रश्न साथियों, रामायण का। मेघनाथ इंद्रजीत किसका पुत्र था। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो राइट आंसर हो जाएगा रावण। यह रावण का पुत्र था, ठीक है ना साथियों, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता है मेघनाथ को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है ना। छठवां प्रश्न, कछुआ कितने वर्ष तक जिंदा रह सकता है। कछुआ कितने वर्ष तक जिंदा रह सकता है। तो 200 वर्ष, ठीक है ना साथियों, 200 वर्ष तक जिंदा रह सकता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा पेड़ साथियों सिकोवा है, ठीक है ना। सिकोवा जो है विश्व का सबसे बड़ा पेड़ है। आगे बढ़ते हैं, 8वां, जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है। अरस्तु। साथियों ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9, उपराष्ट्रपति का पदावधि किस अनुच्छेद में निहित है। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 67, यानी आर्टिकल नंबर 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख किया गया है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, लगातार 2 बार निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो लगातार 2 बार कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। कहाँ साथियों, 11 का आप लोग बी कर लीजिएगा, कर्नाटक। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी। भारत में बाघ परियोजना 1973 में कब शुरू की गई थी। सन 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी, ठीक है ना। हेली नेशनल पार्क कब स्थापित किया गया था। हेली नेशनल पार्क को कब स्थापित किया गया था। तो 13 का राइट आंसर डी कर लीजिएगा, ये भी 1973, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा 1973 में। नेक्स्ट, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। फूलों की घाटी साथियों उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 आ गया है। प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों में
किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है साथियों? भारत की उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। कहाँ पाई जाती है साथियों? उत्तरी मैदानों में। भारत की उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़। ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। 16वां प्रश्न, भारतीय बैंकिंग अधिनियम कब पारित किया गया था? भारतीय बैंकिंग अधिनियम कब पारित किया गया था? तो मार्च 1949 में। मार्च 1949 में पारित किया गया था भारतीय बैंकिंग अधिनियम। नेक्स्ट, जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। क्या है साथियों? हरारे है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है साथियों? एग्जाम में कई बार आ चुका है। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, दरहम। क्या है साथियों? दरहम है। ध्यान दीजिएगा, दिनार नहीं है, दरहम है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहले फिल्म निर्माता कौन थे? भारत के पहले फिल्म निर्माता कौन थे साथियों? सभी को पता होगा, दादा साहेब फाल्के थे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है साथियों। क्या है? फुटबॉल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर कर लीजिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति कब संपन्न हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 483 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कर लीजिएगा। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में संपन्न हुई थी। नेक्स्ट, कलहड़ की राज तरंगड़ी में कितने राजपूत कुलों का वर्णन है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कलहड़ की राज तरंगड़ी में कितने राजपूत कुलों का वर्णन है? तो 36 याद कर लीजिएगा। कितने हैं? 36। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी ने भारत पर 1175 में किया था। कब किया था? सन 1175 में किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त वाला राष्ट्रीय, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। याद रखिएगा, पूछेगा अंतिम गवर्नर जनरल जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया था उसका नाम क्या है? तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है ना। कैनिंग आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा साथियों। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है, लोक सेवा विभाग की स्थापना किसने की थी? लोक सेवा विभाग की स्थापना किसने की थी साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 कवि लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई थी। राइट आंसर बी कर लीजिएगा साथियों। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा साथियों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।